हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और आज की वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2021 के पेपर में से। तो एमसीक्यू पैटर्न है कंप्लीट तरीके से। और आप जब हमारी बुकलेट को पिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस मिलते हैं। और इस बार 10th क्लास स्टूडेंट्स एमसीक्यू आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा भी हैं। तो हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और आप जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं 2021 के, तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि सारे के सारे जो सवाल हैं वो एमसीक्यू बेस्ड है। तो सेक्शन ए में भी एमसीक्यू है, सेक्शन बी में भी एमसीक्यू है, सेक्शन सी में भी एमसीक्यू है। इस वीडियो में मैं सिर्फ सेक्शन ए को कंप्लीट कर रहा हूं जहां पे हम 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से मैं दो तरीके से कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाया जाए। क्लियर है ये चीज? और वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, मतलब अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, क्योंकि एक एक चीज प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सॉल्यूशंस 2021 जो बुकलेट में हैं उनके सॉल्यूशंस आप लोग वॉच कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। उन 20 क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अब ये सवाल दिया है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। बहुत सिंपल है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था, जब आप लोगों ने क्यूब एंड क्यूब रूट का चैप्टर पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ा था, तब आपको पता था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो जब मैं 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो इसका पहला फैक्टर तो मुझे 2 दिख रहा है। डन। क्योंकि इसका यूनिट प्लेस देखिएगा, यूनिट प्लेस 0 है। तो जब भी यूनिट प्लेस पे 0 या कोई भी इवन नंबर होता है तो उसका एक मल्टीपल तो 2 होता है। ठीक है, तो 2 1 टाइम्स इज 2, 2 8 टाइम्स इज 16, बचा 15। तो 2 7 टाइम्स इज 14 एंड 2 5 टाइम्स इज 10। डन। और यहां पे हमने 2 एज अ फैक्टर देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट फैक्टर देखना। तो नेक्स्ट फैक्टर, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है तो इसका नेक्स्ट फैक्टर हमें 5 दिख रहा है। डायरेक्टली 5 से सॉल्व कर देते हैं। वैसे 3 भी हो सकता था। 8 + 1 इज 9, 9 + 7 इज 16, 16 + 4 इज 20 एंड 1 इज 21। तो 3 भी एक फैक्टर हो सकता था। चलो एक काम करते हैं, 3 को ले लेते हैं। तो 3 के टेबल में अगर आप देखें तो 3 6 टाइम्स होता है 18, 3 2 टाइम्स होता है 6 एंड 3 5 टाइम्स होता है 15। डन। 6 + 2 होता है 8, 8 + 5 होता है आपका 13। तो अब ये 3 से नहीं जा रहा। अब क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 दिख रहा है तो 5 डायरेक्ट कर देते हैं। तो 5 1 टाइम्स इज 5, बचा 12, 5 2 टाइम्स इज 10 एंड 5 5 टाइम्स इज 25। अगेन एक फैक्टर इसका 5 दिख रहा है। तो 5 2 टाइम्स इज 10, 5 5 टाइम्स इज 25। अगेन इसका एक फैक्टर 5 दिख रहा है। तो 5 5 टाइम्स इज 25। अगेन इसका एक फैक्टर 5 दिख रहा है। तो 5 1 टाइम्स इज 5। मैं देख रहा हूं जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3750 में इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 एक बार आया, 3 एक बार आया और 5 जो है वो 4 टाइम्स मुझे दिख रहा है। तो 5 की पावर में 4 होगा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हम बेसिकली पावर को कहते हैं। तो द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज 4। मैं कहूंगा मेरा आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डन। और हम आगे मूव करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया है खत्म। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px cuts the x-axis at 3 points and touches it at 2 other points. The number of zeros of px is. क्या पूछ रहा है ये बोल रहा है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px। कोई पॉलिनोमियल है px, कोई पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल हमें नहीं दिया है। अब
इसका जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करता है। तो यहां पे देखिएगा, अगर मैं देखूं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोला जाएगा, यही बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, यही होता है। ये कंप्लीट नेगेटिव साइड, ये कंप्लीट पॉजिटिव साइड। हमने 8th क्लास में या 9th क्लास में जब कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था तब हमने ये चीज समझी थी कि मूवमेंट कैसे होता है। तो पहला मूवमेंट क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है तो एब्सिसा एक्स एक्सिस के मूवमेंट को कहते हैं, और वाई एक्सिस पे दूसरा मूवमेंट होता है जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं। दैट मीन्स एक्स और वाई के टर्म्स में हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। ये पूरा कार्टेशियन सिस्टम है ना, कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अगर मुझे कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है तो उसका कोऑर्डिनेट आपके पास होना चाहिए। डन। अब जब मैं इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल px के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो ये एक्स एक्सिस पे कोई 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मींस एक्स एक्सिस के ऊपर मूवमेंट हुई है। डन। और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स आए होंगे, द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हैव ऑलवेज द कोऑर्डिनेट व्हाट, एक्स कॉमा 0। डन। हमें क्वेश्चन में बोला है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेस इट एट 2 अदर पॉइंट्स। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज, कितने नंबर ऑफ जीरोस इसके होंगे? तो मैं कहूंगा इसके 3 जीरोस होंगे। 3 जीरोस मतलब एक्स एक्सिस पे जब 3 पॉइंट्स पे टच हो रहा है तो जीरोस मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस निकल के आएंगे? तो इसके 3 जीरोस निकल के आएंगे, और यहां पे हमारा आंसर है सी ऑप्शन। डन। हम सी ऑप्शन पे टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में और मूव करेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई satisfying the two equations 32x plus 33y equal to 34। देखो ये क्या दिया है, एक्चुअल में ये यहां चला गया, यहां ना जाते हुए ये इसके सामने होता। तो यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 32x plus 33y equal to 34, यही है। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 33x plus 32y equal to 31। डन। अभी मुझे बोला है कि x और y की वैल्यूज क्या होंगी जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाए। तो इस इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट बोल दूं और इस इक्वेशन को अगर मैं सेकंड बोल दूं तो सेटिस्फाई कराने वाली वैल्यूज x एंड y की क्या होंगी? ऑप्शंस दिए हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली वैल्यूज को उठाइए, दोनों इक्वेशन में डाल के देखिए कहां कहां इक्वल टू 34 और 31 मिल रहा है। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है जो कि लेंथी मेथड है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इन दोनों इक्वेशंस को मैं आपस में सॉल्व करूं। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 32x में से 33x गए तो ये बचा -x, 33y में से 32y गए तो ये बचा +y, विच इज इक्वल्स टू 34 में से 31 गया तो ये आया 3। मैंने देखा मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या है, -x + y = 3। इस -x को यहां ले जाओ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 + x आ रही है। इस y की वैल्यू को अगर मैं उठा के पहली इक्वेशन में डाल दो, देखो पहली इक्वेशन में सर अगर हम डालेंगे तो ये होगा 32x + 33 और y की वैल्यू क्योंकि 3 + x है तो यहां पे 3 + x लिख दीजिए और इक्वल टू 34। पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, यहां से आपको x मिलेगा। देखो 32x सॉल्व कर लेते हैं, 32x + 33 × 3 इज 99, ठीक है, एंड 33 × x इज +33x विच इज इक्वल्स टू 34। डन। 32x + 33x will give you 5 and 6, तो 3 + 3 is 6 and 3 + 2 is 5, ये हो जाएगा 65x और 99 अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 34 - 99। डन। इसको सॉल्व करिए तो ये
पेन हम चूज कर लेते हैं, रेड पेन से अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा पेन को वो कर लेते हैं। चलिए यहां पे देखिएगा 65x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 65x की वैल्यू तो 34 माइनस 99 विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू। 9 में से 4 गए तो 9 में से 4 गए बचे 5, ठीक है, तो ये रहा 5 यूनिट प्लेस पे, और 9 में से 3 गए तो बचा 6, 65। x की वैल्यू हमें मिल रही है -65 अपॉन 65, दैट इज x इक्वल्स टू -1। x अगर -1 है, इस -1 को उठाइए और यहां पे डाल दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस -1 x की वैल्यू, y इक्वल टू 3 -1, दैट इज y इक्वल्स टू 2। तो हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू 2 आई है और x की वैल्यू -1 आई है। दैट मीन्स -1, 2 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। -1, 2 ये है हमारा ए ऑप्शन में। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर ए होगा। डन। चलिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तक पहुंचाइए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए, आपका जो भी फुटबॉल ग्रुप है, बैडमिंटन ग्रुप है, आपका जो भी स्पोर्ट्स ग्रुप है, आपका कोई मोहल्ले वाला ग्रुप है, तो जहाँ जहाँ आप लोग हो सोशल मीडिया पे वीडियोस को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ ए 3, B 0, and C 3, K are the 3 vertices of an equilateral triangle। देखो वर्ड क्या दिया है, वर्ड दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है तो एक इस प्रकार का ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। हाँ, मैं ले रहा हूं, मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC। डन। अब यहां पर ए का वर्टाइसिस मुझे दिया है, ए का वर्टाइसिस मुझे दिया है 3, तो यहां लिख लेता हूं 3, बी का वर्टाइसिस मुझे दिया है 0, ठीक है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है, तो बी वर्टाइसिस का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 0, है। ए वर्टाइसिस का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 3, है। सी वर्टाइसिस का जो कोऑर्डिनेट मुझे दिया है वो है 3, K, और मुझसे बोला है कि बताइए इसके अंदर k की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, k की वैल्यू हमें देनी है, और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है दैट मींस जो AB वाली साइड है वो AC के इक्वल होगी और वो इक्वल होगी BC के, तो इक्वल टू BC, तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। मैं AB और BC की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके मैं बोलूंगा कि AB यहां पर क्या है। पहले तो हम AB चेक कर लेते हैं। तो AB को अगर मैं देखूं तो ये x2 y2 है और इसको हम ले लेते हैं x1 y1, तो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 0 -3। तो यहां पर रूट के अंदर जो फॉर्मूला है वो हमें कहता है 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका 0 -√3 का स्क्वायर, तो 0 -√3 का स्क्वायर रूट के अंदर, और AB की वैल्यू हमारे सामने आएगी रूट के अंदर 9 + 3। 9 + 3 का मतलब है AB हमारा 12 आएगा। तो AB का जो डिस्टेंस आया है वो 12 सेंटीमीटर आया है। अब BC निकाल लेते हैं। तो जब मैं BC देखूंगा तो BC रूट के अंदर हमें क्या देने वाला है, तो BC में 3 जो है वो x2 की वैल्यू है, k जो है वो y2 की वैल्यू है, तो मैं कहूंगा 3 - 0, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे होगा k - 0, तो k - 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे BC की वैल्यू हमें रूट के अंदर मिलेगी 3 × 3 इज 9, डन, प्लस k स्क्वायर, 9 + k स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो क्योंकि AB BC के इक्वल आया है, भाई ये 9 + 3 रूट के अंदर है, रूट 12 है, ठीक है, तो AB और BC की ये दोनों वैल्यूज को जब मैं आपस में इक्वलाइज करूंगा तो ये आ जाएंगे आपके 12 = 9 + k स्क्वायर।
दैट मीन्स के स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आएगी 12 माइनस 9 और 12 में से 9 गए तो के स्क्वायर हमें यहां मिल रहा है 3। 12 में से 9 गए 3 बचे, ठीक है। अब के स्क्वायर अगर 3 है तो दैट मीन्स के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू यहां पर होगी रूट ऑफ 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3। मैं ऐसा कहूंगा प्लस माइनस रूट ऑफ 3। यहां पे जब मैं ऑप्शंस में आता हूं, क्योंकि मेरे पास माइनस रूट 3 यहां पे ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं सी ऑप्शन को टिक करूंगा और आगे चलूंगा। डन। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा, माइनस रूट 3। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इस फिगर में DE जो DE है वो BC के पैरेलल है। डन। तो लिख लेता हूं DE, तो DE इज पैरेलल टू BC। मुझे बोला है AD की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, मुझे बोला है BD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस 2 का साइन है इस 2। आगे वाला ऑप्शन मिसिंग है, मतलब इसके आगे और होना चाहिए था, जो कि आपके पेपर में आपको नहीं दिख रहा है, वो मैं कंप्लीट कर देता हूं। यहां पे आपसे पूछा है रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के साथ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के साथ, ठीक है। चलिए इसको कवर अप करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का रेशियो। इसके लिए हमें सबसे पहले इनकी सिमिलैरिटी को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं येलो पेन। चलिए सिमिलैरिटी प्रूफ करते हैं। अभी इसमें क्योंकि एंगल ए दोनों ट्रायंगल्स के लिए, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC मैं ले रहा हूं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं देखूं तो ABC में एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAE, बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा यहां पर क्योंकि DE BC के पैरेलल है तो एंगल ADE यहां पर BAC, बड़े वाले ट्रायंगल की अगर नजर में देखूं तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल है ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADE, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एक ये होगा। दूसरा एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल AED, तो इसके कारण मैं बोल सकता हूं डबल ए कॉन्ग्रुएंसी के कारण या ट्रिपल ए भी यहां पे लग रहा है, दोनों एंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो हम यहां पे बोल सकते हैं AB स्क्वायर, दैट मीन्स AB अपॉन AD, क्योंकि उन्होंने बड़े वाले ट्रायंगल में देखा ABC ऊपर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में हम AB वाली साइड ले रहे हैं, और छोटे वाले ट्रायंगल ADE में हम AD वाली साइड ले रहे हैं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका रेशियो अगर मैं चेक करूं तो AB की वैल्यू है 2+3, तो 2+3 और यहां पे AD की जो वैल्यू है वो है 2 का होल स्क्वायर। डन। और यहां पे ये आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आंसर हमारा आ रहा है 25/4। 25:4 डी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, मैं डी ऑप्शन पे टिक करूंगा और आगे मूव करूंगा। टोटल हमने अभी तक 5 क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व। वीडियो को जरूर शेयर करिए, छोटी वीडियो है, पूरे 20 क्वेश्चन हैं। ये 20 क्वेश्चन आप अपने दोस्त तक जरूर पहुंचाएं, जो भी आपका फ्रेंड है जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है चालू, या आपके वो फ्रेंड जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, उनको आप ये बुकलेट दीजिए और उनसे बोलिए ये क्वेश्चंस वो भी सॉल्व करके देखें। सॉल्यूशंस के लिए हम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे हैं और आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है। कॉट थीटा की वैल्यू दी है, देखिएगा कॉट थीटा की वैल्यू मुझे 1/√3 दी है और मुझसे कहा है कि वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू निकालिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस
कोसेक स्क्वायर थीटा की। अभी इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। जिन बच्चों ने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला कंसेप्ट पढ़ा है उनके लिए भी क्वेश्चन बहुत इजी है, हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। पहले हम इस तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। यहां पे अगर रेशियो की तरफ मूव करता हूं तो कॉट थीटा इज व्हाट? कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको दी है 1/√3। मतलब अगर मैं बोलूं कि बेस जो है वो 1 है और परपेंडिकुलर जो है वो √3 है, तो हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, हाइपोटेन्यूज निकाल रहा हूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मींस 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दैट इज 1 + 3। 1 + 3 इज 4। हाइपोटेन्यूज हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ रहा है 2। जब हाइपोटेन्यूज 2 है, ठीक है, बेस 1 है, परपेंडिकुलर √3 है, तो आप सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा के रेशियो में उसको डाल दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा अगर मैं देखूं तो ये है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू को डालिए तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2 और बेस की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है यहां पर व्हाट 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहां पर √3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 4 + 4/3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा आपका नीचे 3, ऊपर आएगा 12 + 4। 12 + 4 का मतलब है 16/3 और 16/3 का मतलब जब आप रेशियो में यहां पर आते हैं ऑप्शंस में, तो यहां पे देखिए ए ऑप्शन में 1 दी है, बी ऑप्शन में 40/9 दी है, सी ऑप्शन में 38/9 दी है और डी ऑप्शन में 5 1/3 दी है। मिक्स फ्रैक्शन ये जो दिया है ना, यही आंसर है। 5 1/3 का मतलब 3 × 5 इज 15, 15 + 1 इज 16, 16/3। मतलब मेरा ऑप्शन डी ऑप्शन होगा जिसको मैं टिक करूंगा और आगे मूव करूंगा। एक तरीका तो ये है जिन लोगों ने पंडित बद्री प्रसाद वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जो इतने लंबे मेथड से नहीं जाना चाहते और इजी करना चाहते हैं, तो उनके लिए थीटा निकाल के और काम आसान हो जाता है, ठीक है। कैसे सर, वो भी बता दीजिए। चलो वो और देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा शीट ले लेता हूं। यहां पे मुझे बोला था कॉट थीटा 1/√3 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 कब आती है? अगर मैं देखूं तो कॉट 60 डिग्री की जो वैल्यू है, किसकी? कॉट 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/√3 होती है। तो यहां पे अगर दोनों तरफ मैं कॉट कट कर दूं तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। इस थीटा 60 डिग्री को अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, किसमें? जो मुझे फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। आ जाते हैं यहां पे, तो यहां पे हमें फाइंड करना था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमसे ये पूछ रहा है सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब यहां पे 60 डिग्री डाल दीजिए, डन। सेक स्क्वायर थीटा अगर मैं देखूं तो यहां पर आप लोगों को टेबल सिखाया गया है। सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक 60 की वैल्यू, तो यहां पे जब 60 की वैल्यू देखता हूं सेक 60, तो सेक 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, दैट मीन्स यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि सेक 60 में स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 की पावर में स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कोसेक 60 की वैल्यू देखिएगा। कोसेक 60 की वैल्यू अगर आप देखेंगे, अगर आपको चार्ट याद है यहां पर, तो ये वैल्यू होती है 2/√3, तो मैं कहूंगा 2/√3। यहां पे उठाइए 2/√3 लिख दीजिए, 2/√3 का होल स्क्वायर। ये एक तरीका, आंसर वही आएगा, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4/3
एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 4, ठीक है, और 12 प्लस 4 इज 16/3. 16/3 इज नथिंग बट व्हाट, 5 1/3. तो यहां पे आ जाएगा 5 1/3. 16/3 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने यहां पे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया. तो ऑप्शन वही आ रहा है, आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, आंसर डी ऑप्शन यहां पर होगा. मैंने आपको इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को दोनों तरीके से करना सिखाया. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. अब देखो सर्कल का क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, ये सर्कल है. सर्कल में जब मैं 4 टुकड़े कर देता हूं तो ये जो एक टुकड़ा है ना, ये क्वाड्रेंट कहलाता है. मतलब क्वाड का मतलब है 4 टुकड़े. इन्होंने पूछा है आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. अगर हमसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब है आपने इस एरिया को 4 टुकड़ों में बांटा. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4. ये कह रहा है द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आपको गिवन है. दैट मीन्स आपको सर्कमफ्रेंस की वैल्यू गिवन है. सर्कमफ्रेंस सर्कल का होता है 2 पाई आर. डन. तो आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है, आप यहां पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताइए. सिंपल. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर. तो 2 पाई आर जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 176, ठीक है. आप यहां से आर अगर निकालते हैं तो ये आर क्या आएगा, ये आर आ जाएगा 176 अपॉन 2 पाई. यही होगा. 2 से अगर 176 को छोटा करते हैं तो रेडियस आपका आ जाएगा 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 8 टाइम्स 16 अपॉन पाई, 88 अपॉन पाई. इस आर की वैल्यू को अगर मैं यहां से पिक करूं और यहां पे सब्सटीट्यूट करूं तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको मिलेगा. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में जब आप इसको सब्सटीट्यूट करेंगे दैट मीन्स पाई इंटू आर की वैल्यू थी 88 बाय पाई, तो 88 बाय पाई मल्टीप्लाइड विथ आर का स्क्वायर है दैट मीन्स 88 बाय पाई अपॉन 4 का मतलब है 1 अपॉन 4. यही है. सॉल्व कर दीजिए. पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है. 4 से 88 कैंसिल आउट, तो यहां पे आपके पास बचा 88 बाय पाई इंटू 88 बाय पाई इंटू 4 से ये जो 88 कटा है ये 22 टाइम्स कटा है. ये हुआ. पाई की वैल्यू अगर मैं यहां सब्सटीट्यूट करता हूं दैट मीन्स 88 बाय 22 बाय 7 इंटू 22. अगर मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं तो यहां पर इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा यहां पर 88 इंटू 22 इंटू कितना, तो यहां पे 7/22, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका इंटू 7/22 और 22 से 22 कैंसिल आउट. दैट मीन्स 88 इंटू 7 इज योर आंसर. 88 इंटू 7 होता कितना है, तो 7 इंटू 8 इज 56. यूनिट प्लेस पे ये 6 दिख रहा है. मेरा आंसर सी ऑप्शन होगा. एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं. 7 इंटू 8 इज 56, 5 कैरी, 7 इंटू 8 इज 56, 56 प्लस 6, तो 56 प्लस 6 अगर आप करते हैं तो यहां पर कितना आया, 7 इंटू 8 इज 56 और 5 आएगा, सॉरी 5 कैरी है. तो 7 इंटू 8 इज 56, 56 प्लस 5 करना है तो ये आपका हो जाएगा 661, मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है. मेरा आंसर सी ऑप्शन होगा. डन. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी ऑप्शन. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है. एक इवेंट आपको दिया है, ठीक है. इवेंट को इन्होंने डिनोट किया है ई से. तो ई इज एन इवेंट. ई इज व्हाट, इट इज एन इवेंट. ठीक है.
ये हमसे कह रहा है कि अगर तुम्हारे सामने ये कंडीशन दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एडेड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट, ई बार, ये ई बार, ई की ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आप बड़े क्लियर हो। किसी भी इवेंट का होना मतलब प्रोबेबिलिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं, हम 8th क्लास से प्रोबेबिलिटी पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब या तो कोई चीज़ होगी या कोई चीज़ नहीं होगी, या किसी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 या इसके बीच में लाई करती है, या तो 0 होती है या 1 होती है, उसके बीच में लाई करती है। हम जब 10th क्लास में आते हैं तो हमें ये कंडीशन पढ़ाई जाती है 9th और 10th में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट व्हेन एडेड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इन्होंने बोला है कि आपको कंडीशन हमने दी है इक्वल टू x, क्योंकि ये इवेंट हमें पता है, मतलब क्योंकि हमें ये कंडीशन पता है तो हम कहेंगे x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट व्हेन एडेड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट विल ऑलवेज गिव यू आंसर 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। जो भी प्रोबेबिलिटी है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो 0 से छोटी वैल्यू नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या इसके बीच में लाई करेगी डेसिमल्स में, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे x की वैल्यू 1 होगी। ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, किसकी वैल्यू? x टू द पावर ऑफ 3 माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी? उठाइए x की वैल्यू, यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए। जब x की वैल्यू आप यहां से उठा के यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 3, और 1 क्यूब माइनस 3 का मतलब है 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का मतलब है -2। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू -2 आएगी। ऑप्शन में ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में ए ऑप्शन की तरफ। मार्क करिए, आगे चलिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड? अब देखो वर्ड क्या यूज किया, ग्रेटेस्ट। What is the greatest possible speed at which a girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes? In an exact number of minutes. क्योंकि word greatest use किया है ना, बोला है ना what is the greatest possible speed। तो greatest possible speed का मतलब हमसे बात हो रही है highest common factor की। और अगर मैं इन दोनों का कॉमन फैक्टर देखूं, मतलब फैक्टर देखूं, अगर मैं 95 का फैक्टर देखूं तो 95 का फैक्टर देखना 5 से, पहले तो मुझे देख रहा है यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 1 टाइम्स इज 5, बचा कितना 45, 5 9 टाइम्स इज 45, 19 1 टाइम्स इज 19। ये एक प्राइम नंबर है 19, छोड़ दिया यहीं पे। चलो इधर आते हैं 171 की तरफ, ठीक है। तो ये 3 से जा रहा है, पहले तो 3 से देखते हैं। 3 5 टाइम्स इज 15, बचा 21, 3 7 टाइम्स इज 21, डन। 7 प्लस 5 इज ये होगा 13, ठीक है। तो अब ये 3 से नहीं जा रहा, किससे जा रहा है? 19 से जा रहा है क्या? 19 से करके देखते हैं, देखिएगा 19 के टेबल में आता है क्या? Yes, 3 टाइम्स इज व्हाट? 19 इंटू 3 टाइम्स, 3 इंटू 9 इज 27, 57 आएगा। तो 19 3 टाइम्स इज 57। अभी 3 से जा रहा है, 3 1 टाइम्स 3, मतलब अगर मैं देखूं तो 95 के 2 फैक्टर्स हैं, 5 इंटू 19, और अगर मैं देखूं किसका 171 का फैक्टर, तो ये है 3 इंटू 3 इंटू 19, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों के अंदर 19 है, और ग्रेटेस्ट स्पीड पूछी है तो HCF आपका आंसर होगा। दैट मीन्स आपका आंसर होगा 19 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो यहां पे मैं, क्योंकि 2 ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, देखो ऊपर B और C दोनों 19 मीटर पर मिनट और 19 मीटर पर मिनट है, मैं कहूंगा अगर आप एक बार चेक कर लेना आपके पेपर में, जहां पे भी 19 है,
ठीक है, वो 19 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आंसर जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आंसर होगा 19। तो अभी मैं बी और सी दोनों को बता रहा हूँ क्योंकि दोनों में सेम चीज लिखी है, 19 मीटर पर मिनट। अगर आपके पेपर में कहीं पे एक जगह 19 लिखा है तो 19 को ही टिक करिएगा। डन। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। कमेंट्स में जरूर आप लिखिए आपको और क्या चाहिए, क्या हम आपके लिए नई चीजें ला सकते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डन। आप लोग कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं, अपने शहर का नाम बताना ना भूलें। तो अपने शहर का नाम बताइए, ठीक है, हम भी जाने कि हमारे व्यूअर्स कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इन दिस फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px, एक कोई पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ आपके पास बना हुआ है और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको लाइन दिख रही है, px का ग्राफ आपसे बोला है। इज शोन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, इस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं एक्स एक्सिस पे कहां टच हुआ। एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पे टच हुआ, फिर एक्सिस इसी एक्स एक्सिस के ऊपर यहां पे टच हुआ, फिर इसी एक्स एक्सिस पे यहां पे टच हुआ। 3 जगह पे टच हो रहा है। मैं कहूंगा इसके 3 जीरोस आंसर होंगे। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर सी पे टिक करना है। यहां पे थ्योरी का ज्ञान अगर होगा तो बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज में आप परफॉर्म कर सकते हैं। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, दो कोई लाइन्स हैं वो दोनों की दोनों पैरेलल दी हैं। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज दिस, द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन विल बी। अभी अगर दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो आपको क्या पता है, चलो लिख लेते हैं। देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये पैरेलल लाइंस के लिए हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर जनरल इक्वेशन में लिखूँ ना तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, और इधर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू, या यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये -5 इधर आ जाएगा, है ना, तो ये -5 इधर आएगा। तो इधर एक काम करते हैं, जो इक्वेशन हमें दी है वो -5 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ, तो मेरे पास a1 की वैल्यू तो 3 है बट मेरे पास a2 की वैल्यू नहीं है। मेरे पास b1 की वैल्यू -2 है बट मेरे पास b2 की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपको इस तरीके से फॉर्म करना है कि जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। अब अगर मैं इक्वेशंस की तरफ मूव करता हूं और इनको अगर सेकंड इक्वेशन मान के चलता हूं, इनको मैं मान लेता हूं ये मुझे दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे a2 की वैल्यू है 9 और b2 की वैल्यू है 8। अगर 9 a2 की जगह डाल दूं तो 3/9 होता है 1/3, लेकिन अगर b2 की जगह 8 डालूं तो ये होगा -2/8, क्योंकि माइनस का साइन दिख रहा है, इधर माइनस नहीं है तो इक्वेशन इक्वल नहीं हो सकती। इधर माइनस का साइन है, मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो इस साइड a2 वाले पार्ट में नेगेटिव हो और b2 वाले पार्ट में पॉजिटिव हो, तो एक बार चांसेस बन सकते हैं। और ऐसी इक्वेशन मुझे सिर्फ एक दिख रही है, वो ये वाली सी ऑप्शन। डाल के देखते हैं, अगर a2 की वैल्यू में -12 डाल दूं तो 3/-12 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन b2 की वैल्यू अगर मैं 8 डाल दूं तो इसको सॉल्व करने पे मेरे को मिलेगा -1/4 इज इक्वल्स टू -1/4। दैट इज मेरा आंसर सी ऑप्शन होगा। तो यहां पर आंसर है सी ऑप्शन। आपको यहां पे जनरल इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए। जनरल अगर आपको पता है जनरल फॉर्म, तो यहां पर इस तरह की क्वेश्चंस को करना हो जाता है आसान। पैरेलल लाइंस की इक्वेशन क्या कहती है, पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन होती है वो हमें कहती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। इसके बाद हमने आंसर दिया है। तो हमने कर लिए यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन। मूव करिए 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 3 वर्टाइजेस हैं पैरेललोग्राम की, तो हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में हमें ABCD नाम दिया हुआ है, तो ABC and D। अब इसमें जो वर्टाइजेस हैं A,
वो है 1,4, बी -2,3, सी जो है वो है 5,8, ठीक है। और डी का कोऑर्डिनेट मतलब फोर्थ वर्टेक्स आपको बताना है, दैट मीन्स x, y आपको बताना है। डन। हमसे कहा है कि वर्टाइजेस ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। अच्छा, पैरेललोग्राम में अगर आपको पता हो कि जब मैं डायगोनल्स मीट करता हूं तो ये जो मिड पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं, ठीक है, दिस इज अ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए हम जो रूल देते हैं वो बेसिकली होता है हमारा डायगोनल। अगर मैं देखूं AC तो यहां पर ये होगा तुम्हारा x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2, यही होगा। इस चीज को अगर मैं यूज करूं तो AC शुड इक्वल्स टू DB, मतलब सॉरी मिड पॉइंट शुड इक्वल्स टू फॉर बोथ द लाइंस, तो डिस्टेंस सेम है, ठीक है। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए अगर मैं देखूं तो x2 की वैल्यू मतलब 1 + 5, तो 1 + 5 यहां पे देखो मैं दे सकता हूं 1 + 5, ठीक है, 1 + 5 अपॉन 2 कॉमा 4 + 8/2। डन। ये हो जाएगा 6/2 कॉमा 4 + 8 इज 12/2, तो ये हो जाएगा 3,2 शुड इक्वल्स टू, दिस शुड इक्वल्स टू व्हाट। यहां पे अगर मैं इसको नोटिस करूं तो -2 + x अपॉन 2 कॉमा 3 + y अपॉन 2 इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहां पर हम बोलेंगे इसको सॉल्व करने पे कि -2 + x/2 कॉमा 3 + y/2, यहां पर 3,2 आया, 2 3 टाइम्स से 6 एंड 2 4 टाइम्स से सॉरी कितना आएगा 12/2 है ना, तो 2 6 टाइम्स इज 12, तो 3,6 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आएगा ये 3,6 विच इज इक्वल्स टू दिस -2 + x/2 कॉमा 3 + y/2। अब x इज दिस, 6 इज दिस, तो y इज दिस। मैं अगर कंपेयर करूं तो 3 इक्वल्स टू -2 + x/2, यहां से मैं x की वैल्यू दे सकता हूं, ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू -2 + x, और यहां पे x की वैल्यू आएगी 4, 6 और +2, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 8, ठीक है। y की वैल्यू अगर मुझे देनी है तो y की वैल्यू में आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 3 + y/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे इक्वल्स टू 3 + y, तो y की वैल्यू हमारी आ रही है 12 - 3 दैट इज 9, तो y की वैल्यू 9, मतलब बी ऑप्शन मेरा आंसर आ रहा है। मुझे क्या बताना था, मुझे ऑर्डिनेट बताना था, मतलब y की वैल्यू बतानी थी। ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट बाद वाले को कहते हैं, y वाले को बोलते हैं, x को हम एब्सिसा बोलते हैं, तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मिलके कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू 9 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 9। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC और एक ट्राइंगल है आपके पास DEF। तो DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये कह रहा है एंगल F एंगल C के इक्वल है, एंगल F एंगल C के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंड AB इज इक्वल्स टू, AB क्या है, DE का हाफ है, तो AB हमें दिया है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DE। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि DE जो है वो बेसिकली AB का 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल्स टू DE। ये देखने में इक्वल तो नहीं है लेकिन सिमिलर है। सिमिलैरिटी हम बोल सकते हैं AAA कॉन्ग्रुएंसी के कारण। देखो दो एंगल्स जो हैं वो तो इक्वल दिए हैं, तो यहाँ पे AAA कॉन्ग्रुएंसी के कारण AAA सिमिलैरिटी के कारण हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते,
ठीक है, मतलब इक्वल नहीं बोल सकते। तो इसमें कोई ऑप्शन है क्या? कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है ये, ठीक है। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, मैं कहूंगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर मतलब बेसिकली कॉन्ग्रुएंट में दो वर्ड छुपे होते हैं, इक्वल एंड सिमिलर। तो हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। डन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दिया है बी ऑप्शन। डन। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये रहा, जिसमें ये राइट एंगल्ड है बी पे। तो ए बी सी, साइन ए की वैल्यू हमें दी है, साइन ए की वैल्यू हमें दी है। देखिए साइन ए हमें दिया है 7/25। साइन ए अगर हमें 7/25 दिया है, दैट मीन्स ये हमसे बोल रहा है BC/AC, ठीक है। और BC की वैल्यू यहाँ पे ये 7 बोल रहा है, AC की वैल्यू यहाँ पे ये 25 बोल रहा है। हमसे इन्होंने पूछा cos C की वैल्यू क्या होगी। cos C की वैल्यू, cos C की वैल्यू हम कहेंगे BC/AC होगी। तो cos C की अगर मैं बात करूं तो cos C जो होगा, cos C इज BC/AC, तो ये हो जाएगा BC/AC, दैट इज 7/25। तो वो भी 7/25 ही होगा, मतलब ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए आएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। The minute hand of a clock is 84 centimeter long. The distance covered by the tip of minute hand from 10 to 10 AM, मतलब 10:10 से लेके 10:25 तक कितना होगा। The minute hand of a clock is 84 centimeter long. The distance covered by the tip. अब देखो वो बड़ी कितनी है उससे तो मतलब नहीं है। The distance covered by the tip of the minute hand from 10 AM to 10:25 AM, 10:10 से लेके 10:25 तक उसने कितना डिस्टेंस क्रॉस किया है। वो डिस्टेंस क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, तो देखना अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो यहां पर सबसे पहले तो मैं क्या लिखता हूं, देखिए हम क्या लिख रहे हैं। देखो मिनट हैंड जो बड़ी है ना, तो वो वाला पॉइंट लिख लेते हैं। मिनट हैंड लॉन्ग है ना, मिनट हैंड इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड, डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, तो डिस्टेंस कवर्ड हमें निकालना है। तो टू फाइंड में आएगा डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। टाइम हमें जो दिया है वो 10:10 से लेके 10:25 में, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 15 मिनट्स हमें निकालना है। 15 मिनट का डिफरेंस है इस समय के अंदर अगर हम देखें। चलो अगर मैं देखूं डिस्टेंस, तो यहां पे 15 मिनट, मुझे पता है कि क्योंकि हर एक मिनट 6 डिग्री के बराबर होता है। ये सर कैसे होता है हर एक मिनट 6 डिग्री के बराबर? ये ऐसे होता है कि टोटल जो है वो 360 डिग्री है, और यहां पर टोटल 60 मिनट, एक सुई जो पूरा राउंड कवर करती है तो 360 घूमने के बाद 60 मिनट कवर करती है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट और 6 से ये 36 कैंसिल आउट, तो ये 6 डिग्री आता है। एक मिनट में क्योंकि 6 डिग्री का डिस्टेंस कवर होता है, तो मैं कहूंगा 15 मिनट में यहां पर 6 × 15 डिग्री कवर होगा, दैट मीन्स 90 डिग्री कवर होगा। अब देखो हमने मिनट को डिग्री में चेंज कर दिया। अभी हमें क्योंकि सुई की लेंथ दी है, मिनट हैंड की लेंथ दी है, तो मिनट हैंड की लेंथ की अगर मैं बात करूं तो एक सर्कल फॉर्म हो रहा है जिसका रेडियस आपको दिया है, ठीक है, आपको आर दिया हुआ है, तो आपको रेडियस दिया है 84 सेंटीमीटर। यहां पर मैं कहूंगा अगर डिग्री को मुझे डिस्टेंस से कवर करवाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे मिनट हैंड का डिस्टेंस दिया, रेडियस दिया है, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इस डिग्री को, मतलब थीटा की वैल्यू मेरे पास है 90 डिग्री जो मैंने निकाला, तो 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड विथ,
क्योंकि डिस्टेंस सरकमफ्रेंस में कवर होता है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। इसमें हमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा और हमारे पास आंसर निकल के आएगा। देखो थीटा हम कहेंगे 90/360 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस। रेडियस जो हमें गिवन है वो 84 सेंटीमीटर का गिवन है। डन। इसको हमें करना है सॉल्व। चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि शून्य से शून्य गया 9, 4 टाइम्स होता है 36। ठीक है, 2 इस 4 को सॉल्व करेगा तो एक 2 बचेगा, वो 2 इस 22 को सॉल्व करेगा तो 11 बचेगा। दैट मीन्स 11 इंटू 84/7, 7 से 84 जा सकता है, 7 1 टाइम्स इज 7 एंड 7 2 टाइम्स इज 14। मैं कहूँगा जो डिस्टेंस कवर होगा ना वो 11 इंटू 12 सेंटीमीटर आएगा। डन, फाइनली सॉल्व्ड। तो 11 इंटू 12 जब मैं देखूंगा तो ये होगा 12 और 12, दैट मीन्स 132 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। और यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं 132 सेंटीमीटर हमारा सी ऑप्शन दिया है, 132 सेंटीमीटर। तो हमने ये पूरा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया, जो कि मुझे ऐसा लगता है एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब NTSC तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम आते हैं 16th पे। The probability that the drawn card from a pack of 52 cards is neither an ace nor a spade। ठीक है, अब 52 कार्ड्स का एक डैक है मेरे पास, इसको डैक कहते हैं। डैक के अंदर हमें पता है 4 तरह के सूट्स होते हैं। कितने सूट्स होते हैं? 4 सूट्स होते हैं। ठीक है, उसमें से एक सूट जो होता है उसको स्पेड्स कहते हैं, और बाकी जितने भी सूट्स हैं उन सब में एक एक एस होता है। 1 एस, 1 एस, 1 एस और 1 एस। स्पेड्स का कार्ड भी नहीं होना चाहिए और एस का कार्ड भी नहीं होना चाहिए। स्पेड्स वाला जो सूट है इसमें टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। दैट मीन्स 13 कार्ड्स में एक एस इंक्लूडेड है। मैं कहूंगा ये 13 प्लस ये 3 कार्ड नहीं होने चाहिए, तो 16 कार्ड्स नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स टोटल 52 में से अगर मैं 16 कार्ड्स को हटा दूं, ठीक है, 13 स्पेड्स पूरे हटा दूं और 3 एस हटा दूं, ठीक है, एक एस तो उस स्पेड में था, तो 13, 14, 15, 16। 52 माइनस 16 विल गिव यू 12 में से 6 गए 6 और 4 में से 1 गए 3, ठीक है, तो 36, 36। प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 36 कार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड्स नहीं होंगे इसलिए माइनस किया है। 36 कार्ड्स अपॉन टोटल 52 कार्ड्स, ये हमें प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की देगा। इसको सॉल्व करिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, 2 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12, 2 9 टाइम्स 18 एंड 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 9/13। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, आपको फॉर्मूला क्लियर होगा। ठीक है, जिस इवेंट की बात हो रही है वो न्यूमरेटर में, और टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं वो 52 इवेंट्स हैं। 52 में से जोन से इवेंट की वो बात कर रहे हैं वो 36 इवेंट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 को कर लिया है सॉल्व। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। 3 alarm clocks ring their alarm at regular intervals of 20 minute, 25 minute and 30 minute। 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद और 30 मिनट के बाद 3 अलग अलग क्लॉक हैं जो कि रिंग अप करती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 noon, 12 बजे वो तीनों एक साथ बजी। ठीक है, जो तीनों क्लॉक्स थी, एक ऐसा सिनेरियो आया कि हमने नोटिस किया 12 बजे तीनों घड़ियां एक साथ बज उठी। ठीक है, अब बताइए यही सेम सिनेरियो दोबारा कब होगा?
जो तीनों घड़ियां हैं वो अलग अलग बज रही हैं, एक 20 मिनट बाद बज रही है, एक 25 मिनट बाद बज रही है, एक 30 मिनट बाद बज रही है। पूरे दिन में एक बार मैं नोटिस कर रहा हूं कि 12 बजे तीनों घड़ियां एक साथ बज जाती हैं। अब मैं नोटिस करना चाहता हूं कि ये सिनेरियो दोबारा कब आएगा, तो मैं ये जो टाइम है ना इसका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम ऑफ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है वो हम लिख लेते हैं। 2 10 times 25, 2 15 times is 30, again 2 5 times 10, 25 and 15। एलसीएम ले रहा हूं मैं। 5 1 times 5, 5 5 times 25, 5 3 times 15, अगेन 3 1 5 1, अगेन 5, तो ये 1 1 1। यहां पे मैं नोटिस कर रहा हूं जो 20 25 और 30 का एलसीएम निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 3, यही निकल के आ रहा है। तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20, 20 इंटू 15, तो ये आ रहा है 300। मतलब 300 मिनट के बाद ये घड़ियां दोबारा एक साथ रिंग अप करेंगी। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ दिस टाइम जो आपको दिया है, अगेन मैं कहूंगा कॉम्पिटिटिव लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 300 मिनट ऑप्शन में आता हूं तो मुझे टाइम दिया हुआ है। अब 300 मिनट को अगर मैं घंटों में चेंज करता हूं तो 300 को मैं डिवाइड कर देता हूं 60 से, तो ये आ जाता है 5 घंटे, 5 आवर्स। मतलब अगर ये घड़ियां 12 बजे एक साथ बजी थी तो दोबारा वो सिनेरियो आएगा 5 घंटे के बाद। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। 5 बजे का जो टाइम है, सी ऑप्शन, 5 बजे का जो टाइम है, 12 बजे के बाद 5 बजे का जो टाइम है, ये घड़ियां फिर से एक साथ बजने वाली हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी ऑप्शन। नीचे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टोटल 20 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, आ जाइए। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ हुज जीरोस आर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से वो कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका प्रोडक्ट और सम जीरोस का 5 and 8 है। दैट मींस अल्फा बीटा प्रोडक्ट जो है वो 5 दिया है, सम अल्फा प्लस बीटा जो दिया है वो आपको दिया है 8। ठीक है, तो आपको ये दिया है। अगर इन इक्वेशंस को मैं कंपेयर करना चालू करूं तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू k को तो बाहर निकाल दिया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक को अगर मैं देखूं तो इनको कंपेयर कर सकता हूं। देखो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। आपको ये रेशियोज क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अल्फा बीटा c/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a, इनमें से हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे c/a की वैल्यू 5 कब आ रही है, -b/a की वैल्यू 8 कब आ रही है, चेक कर लेते हैं। पहली इक्वेशन में c/a, तो c/a मतलब कांस्टेंट है 5 और a क्या है, a है 1, तो 5/1 मतलब 5 आ रहा है अल्फा बीटा। यस, अल्फा बीटा 5 आ रहा है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, पहली इक्वेशन चेक कर रहा हूं, -b/a की वैल्यू क्या 8 आ रही है, तो -b का मतलब है 8/a मतलब 1। यस, यहां पे मैं कहूंगा मेरा ऑप्शन ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ठीक है, पहले ही इक्वेशन में मैं देख रहा हूं कि अल्फा बीटा मुझे 5 दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा मुझे 8 दे रहा है। यस, ठीक है, मूव करिए क्वेश्चन नंबर 19। पॉइंट्स -1, y, b 5, 7 lie on a circle with center O 2, -3y. The value of y r, आप बताइए वैल्यू ऑफ y क्या होगी। चलिए इसको देखिएगा कैसे करेंगे। सर्कल पे 2 पॉइंट्स हैं, तो ये A है, ये B है और सेंटर से मैं बोलूँगा A और B।
तो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट दिया है, B का कोऑर्डिनेट दिया है, क्योंकि O से लेके A तक, सेंटर O का भी कोऑर्डिनेट दिया है, तो मैं कहूँगा O से लेके A तक इज इक्वल्स टू OB, OA इज इक्वल्स टू OB, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल में। अभी हमसे बोला है y की वैल्यू बताओ, तो आप तो डिस्टेंस निकाल लो, OA और OB डिस्टेंस निकाल लो। तो OA निकालने के लिए आप क्या करेंगे, OA निकालने के लिए अगर मैं देखूं तो A की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी है कितना, -1, y, और B की वैल्यू मुझे दी है 5, 7, और मुझे O का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3y। ठीक है, अभी मुझे OA डिस्टेंस निकालना है, तो OA डिस्टेंस निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, -1, ठीक है, 2 -1 मतलब 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -3y और -y, तो ये हो जाएगा -3y और -y का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, और ये निकल के आएगा रूट के अंदर 2 + 1 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस, ठीक है, -3y -y इज -4y, -4y का स्क्वायर इज 16y स्क्वायर, तो 16y स्क्वायर ये हमारी OA की वैल्यू हो गई। अच्छा, अगर मैं OB पे जाता हूं तो OB की वैल्यू आएगी रूट के अंदर, OB की वैल्यू, तो OB की वैल्यू हमने OA की वैल्यू लिखी थी कैसे, 2 - 1, तो हमने बाद वाली वैल्यू मान ली थी, है ना, तो इस केस में भी हम कहेंगे 2 - 5, अगर मैं देखूं तो 2 - 5 का होल स्क्वायर एडेड विथ ये आ जाएगा -3y - 7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 - 5 का स्क्वायर इज -3 का स्क्वायर, दैट इज रूट के अंदर -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस, ठीक है, और यहां पर ये आएगा आपका, यहां से ब्रैकेट के अंदर -3y - 7 का होल स्क्वायर, ये OB की वैल्यू आ गई। अभी OA OB इक्वल होंगे तो दैट मीन्स 9 + 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस, और ब्रैकेट के अंदर अगर इसको सॉल्व करूंगा, किसको, -3y - 7 के होल स्क्वायर को, तो दैट मीन्स -3y - 7 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 3 इज 9, 9y स्क्वायर आएगा, -3y × -7 इज प्लस 3 × 7 इज 21y, -7 × -3 इज प्लस 21y, ठीक है, -7 × -7 इज प्लस 49, तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 42y प्लस 49, इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, 9y स्क्वायर प्लस 42y प्लस 49, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको कर देते हैं क्लियर, इस स्पेस को हम यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 9 का रिलेशन इसके साथ एडिशन है, ये 9 इधर जाएगा, तो 9 से 9 पहले तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 और ये 9 खत्म, हमारे पास बच रहा है क्या, हमारे पास बच रहा है 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9y स्क्वायर प्लस 42y प्लस 49, ये बच रहा है हमारे पास। 16y स्क्वायर में से हम 9y स्क्वायर को कर देंगे माइनस, तो 16y स्क्वायर से जब 9y स्क्वायर यहाँ पे होगा माइनस, तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो ये आपका आ जाएगा 7y स्क्वायर, डन, 7y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42y प्लस 49। अभी 7 × 6 42 होता है, 7 × 7 49 होता है, यहां से अगर 7 कॉमन निकाल के यहां काटोगे तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6y प्लस 7, डन, इक्वेशन मेरे पास बनेगी, तो इक्वेशन क्या बन रही है, ऊपर की स्पेस को खाली कर लेता हूं और इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमें y की एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो y की वैल्यू हम डाल के देखेंगे, तो हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो मिल रही है y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, तो ये हमें मिलेगा 7 × 1 दैट इज y स्क्वायर माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0, दैट इज y कॉमन,
y कॉमन, और y कॉमन आ गया तो यहां बचा y माइनस 7, और यहां पे भी y माइनस 7, दैट इज +1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू -1 कॉमा, y की वैल्यू आप देखो यहां पे -1 कॉमा 7 आएगी, तो -1 कॉमा 7, -1 कॉमा 7 बी ऑप्शन। आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट तरीके से। लास्ट क्वेश्चन बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आपको दिया है सेक थीटा की वैल्यू जो कि √2 दी है, आपको निकालनी है 1 + tan थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू। चलो रेशियो वाइज कर लेते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हर हर बोले h/b, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको √2/1 दी है, दैट मीन्स आपको हाइपोटेन्यूज √2 दिया है, आपको बेस 1 दिया है, आप परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, जो कि रूट के अंदर आएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर आएगी रूट के अंदर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मींस 2 माइनस बेस का स्क्वायर दैट इज 1, मतलब परपेंडिकुलर भी आपका 1 आएगा, तो परपेंडिकुलर भी मेरा 1 आएगा। हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर है, उठाओ यहां पे डाल दो, देखो ये आ जाएगा 1+, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/B अपॉन साइन थीटा, तो ये आ जाएगा P/H। डन। साइन थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूं, यहां पे ये आपका आ जाएगा 1+, P की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू है 1, मतलब 1 + 1 अपॉन, P की वैल्यू है 1 और H की वैल्यू है √2, मतलब 1/√2, तो ये हमारा आंसर आएगा 2 × √2, तो 2√2 मेरा आंसर आएगा। 2√2 यहां पर है ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 20 भी मेरा हो गया है सॉल्व, पूरा प्रॉपर तरीके से हमने इसको कर लिया है खत्म। और आपको ये बता दूं कि आप अभी तक जो 20 क्वेश्चन देख रहे थे वो आपके थे सेक्शन ए का पार्ट, जो कि इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया। अब ये जो सैंपल पेपर है आपके पास, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने पिक करके यहां डाले हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 21, मतलब 2021 का पेपर। 2021 का ये जो पेपर है, इसमें से 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी में अब हम लोग मिलेंगे। आपको इंस्टीट्यूट के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला कैसे, क्या क्या हमारा कोर्सेज चल रहे हैं, क्या हमारे रिजल्ट्स हैं, आपको कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है, कैसे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके सिवा अगर आप ऑनलाइन बैचेस या इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन पाठशाला के बारे में जानना चाहते हैं या हमसे बात करना चाह रहे हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। डन। हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मतलब खासकर मेरी इस वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो टीचर्स को भी मोटिवेट करना जरूरी है। डन। इसी के साथ आप अपने दोस्तों की हेल्प करिए, शेयर करिए इस वीडियो की लिंक को, उन तक सवाल पहुंचाइए, क्योंकि अब प्री बोर्ड और बोर्ड का समय पास आ गया है। ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें और बहुत बेस्ट फैकल्टीज आपको सारे सब्जेक्ट के बहुत जल्दी मिलने जा रहे हैं। डन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी में 2021 के पेपर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।